कर दीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अनुज्ञा क्लासेस के ही फाउंडेशन बैच के एक स्टूडेंट रहे हैं जिनका एसआई में सिलेक्शन हुआ था और अभी परसों पीओपी था, वो आए हुए हैं, तो मैं सोचा कि आपसे मिला दूं। वे किशन कुमार हैं और आइए। ये खुद अपने बारे में बताएंगे, लेकिन आप इनसे ये खुद अपने बारे में बताएंगे। आप इनसे पढ़ने लिखने से संबंधित और भी जिस तरह के भी प्रश्न हो निश्चित रूप से इनसे पूछें। बड़े मेधावी छात्र रहे थे। लीजिए, अब इनको हम देते हैं, आप पूछिए इनसे। नमस्कार दोस्तों, मैं एसआई कृष्णा कुमार बिहार पुलिस 2020 बैच के सब इंस्पेक्टर हूं। अभी मेरा 12 अप्रैल को बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में मेरा पीओपी था और मैं भी पास आउट होकर के जनता की सेवा में मैं आया हूं। दोस्तों, मैं एक बहुत ही कमजोर स्टूडेंट रहा हूं, जिसमें हम अपने गांव में मेरा गांव का जो एजुकेशन लेवल है बहुत ही वीक था। बहुत कम ही लड़का वहाँ पढ़ता था। जैसे ही 10-12 साल हुआ वो लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते थे। हमारे घर से भी लोग कहने लगे कि अब नहीं पढ़ोगे तो फिर तुमको भी गांव घर से बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए। तो लेकिन हमको जब बाहर के बारे में पता चला कि वहाँ पर किस परिस्थिति से लोग रहता है, गुजरता है, तो हम वो उसके बारे में सोच करके बहुत मैं परेशान हो गई हूँ। और फिर से अपना तैयारी करना स्टार्ट किया। मैं 9th क्लास से कोचिंग स्टार्ट किया। मैं पहले कोचिंग नहीं पढ़ते थे, बस अपना जो मिडिल स्कूल थे गांव में उसी में बस पढ़े और फिर दूसरे गांव में जाते थे मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए। तो फिर जब मैं स्टार्ट किया पढ़ाई करना तो फिर मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। मैं 6 महीना में मैट्रिक के इतना अच्छे से प्रिपरेशन किए कि मेरा मैट्रिक में बहुत फर्स्ट डिवीजन हम किए, 371 नंबर आया। मेरे गांव में सब इतना समझने लगे कि बस मेरा जॉब लग गया। सिर्फ हम मैट्रिक पास किए, मेरे गांव में पूरा हल्ला हो गया कि मतलब हम अच्छा नंबर आया और लोग समझने लगे कि मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया। तो लेकिन हम अभी और आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो फिर मेरे भैया का भी लगा कि नहीं, लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है, अब इसको बाहर नहीं भेजेंगे कमाने के लिए। फिर अपने जिला में फिर भेज दिए पढ़ने के लिए। फिर अपने जिला में फिर हम 2 साल रह करके अच्छे से तैयारी किए, पढ़े। तो फिर मेरा इंटर में भी अच्छा नंबर आया। तो फिर मेरे घर वालों को विश्वास हो नहीं, लड़का कुछ आगे चल के भविष्य में कुछ कर सकता है। तो फिर हम पटना आ गए पढ़ने के लिए। फिर वो लोग भेज दिए पटना में। फिर हम सर से मिले थे 5 जून 2018 को सर के कोचिंग में आए थे। बहुत ही वो बोले ना 6-7 क्लास में जो पढ़ना था हम लोग को, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, उस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्या करें। कंपटीशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर सर के पास आए, उसी दिन सर का मतलब लगभग सर का कोचिंग 4 साल के बाद ओपन हुआ था। सर का तबीयत बहुत खराब था, तो फिर 4 मंथ के बाद ओपन हुआ था। 9 मंथ ना सर? हाँ। कोई हम जाते थे मैनुअल स्टेडियम में सेट मारने के लिए, तो लड़का लगभग 100 में 95-98 सही कर लेता था और मेरा 68-70 इस तरह से सही हो रहा था क्वेश्चन। तो लगा कि नहीं भाई, इससे मिलना चाहिए। उस लड़का से हम कॉन्टेक्ट किए। वो लड़का था वैशाली का था, रितेश उसका नाम था। तो फिर उनसे संपर्क किए। फिर उसके बाद सर के पास आए। फिर इतना अच्छा से बेहतरीन तरीके से पढ़ाए सर कि फिर मेरा जो ख्याल है यूपीएससी का डायरेक्ट आने लग गया कि मैं एक बार में अब कलेक्टर ही बनूंगा। फिर तैयारी करते करते फिर भैया की परिस्थिति बहुत डाउन हो गया। भैया को घर भी देखना होता था और खेती भी देखना होता था और मुझे भी पढ़ाना होता था। तो उसी को देखते हुए मैंने बस मन में ठान लिया कि बस मुझे कोई ना कोई अधिकारी बनना है। बस उसी दरमियान 2020 में वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर की। तो ये भी लगा कि नहीं, मैं इसमें भी अपना अधिकारी बन सकता हूँ। फिर उसी में मैं सर के पास सेट मारते थे। और फिर जो सर पढ़ा रहे थे, पेशेंस रख करके, सर से हम एक ही चीज सीखे थे, पेशेंस रखना।
सर जब भी क्लास लेते थे सर बोलते थे कि आप पेशेंस रख करके आप तन मन से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप सही से पढ़िएगा तब। हम बस पेशेंस रख के सर का प्रतिदिन क्लास प्रेजेंट होते थे क्लास में। और यदि जब कोई काम बस घर जाना होता था या फिर घर में कोई काम आ गया, खेत में काम करने के 2-4 दिन के लिए, मतलब कोई आ गया स्पेशल, जैसे कि हो गया धान की कटाई, गेहूं की कटाई, तो चले जाते थे हम 4-5 दिन के लिए घर पापा को मतलब हाथ बटाने के लिए। तो फिर छूट जाता था फिर मेरा क्लास, तो फिर सर का हम किसी लड़के को बोल देते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग करके उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन लेते थे। और भी सर का जो नोट्स स्टूडेंट्स बनाते थे उससे मांग करके फिर अपना फेयर कर लेते थे। और फिर सर का नोट्स जितना भी है बहुत बार रिवीजन किए, लगभग 8-9 बार रिवीजन किए। और फिर जब भी हम फिर उसके बाद सेट हम मारने लगे, मेरा भी स्कोर फिर 98, 60, मतलब 98, 96 इतना तक आने लगा। फिर मेरा खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद जो मेरा 2022 में जो रिजल्ट होने लगा, पहले तो SSGD हुआ, हम सर नहीं बोलते थे भरने के लिए कि तुम लो जो का पोस्ट मत भरो, लेकिन फिर भी हम अपना कॉन्फिडेंस, एग्जाम देने से होता क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हम बिहार पुलिस का भी भर देते थे, ग्रुप डी का भी भर देते थे। सब में मेरा ग्रुप डी में भी हुआ था, बिहार पुलिस में भी हुआ था, बिहार पुलिस के मद्य निषेध में भी हुआ था, और ये फायरमैन में भी 78 मेरा सही हुआ था, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं हुआ था। और फिर फाइनली मैं सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ और अभी ट्रेनिंग करके फिर सर के पास आए मिलने के लिए। लेकिन मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि मैं सर के मार्गदर्शन में रह करके, सर के बताए हुए रास्तों पे रह करके मैं चले, और अभी भी काम दे रहा। सर हमेशा बोलते थे पेशेंस रखना। मैं ट्रेनिंग में भी गए थे, ट्रेनिंग 2 पार्ट में बटा हुआ है। ऑफिसर का जो ट्रेनिंग होता है बिहार पुलिस में जितने भी ऑफिसर है सभी का ट्रेनिंग 2017 से बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में हो रहा है। तो 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक इंडोर एक आउटडोर। और वहां पर भी पेशेंस रखना होता है। ट्रेनिंग में सबसे होता है कि धैर्य बनाए रखना किसी भी चीज को लेकर के। उसमें बहुत सा चीज सिखाया जाता था, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, BOC, BPT, PPT। तो उन सभी को देखते हुए मैं अपना बस धैर्य रखे रहा, पेशेंस रखे रहा। मेरा से ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से गुजरा, उसमें भी कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ। और उसी के परिणाम है कि अब जनता का मैं सेवा करने के लिए रेडी हूँ। अभी मेरा फिलहाल ये भी नवादा जिला में इलेक्शन का ड्यूटी लगा है, मेरा पहला ड्यूटी है लोकसभा का। अब देखिए आगे आप लोग का दुआ हो कि मैं अच्छे से जनता की सेवा करूं। थैंक यू सर। अगर कुछ प्रश्न है आपका तो आप पूछ लीजिए इनसे। कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हम मेरा सेट में जब हम सेट मारते थे मेरा स्कोर पहले कम हो रहा था, सर के पास पढ़े। उसके बाद फिर हम सप्ताह में एक दिन सर के पास फुल सेट मारने के लिए आते थे। सर आयोजन करते थे बिहार SI का, सप्ताह में एक बार फुल सेट, तो वो मारते थे। और उसके बाद सेट मारने के बाद हम रूम में आकर के पूरा अच्छा से एक्सप्लेन देखते थे कि कहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ, मेरा स्कोर कहाँ से कम रहा। जिस भी क्वेश्चन हमसे नहीं सोल्व हो पाता था, उस क्वेश्चन को सही से पढ़ करके उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक रहता था जिस सब्जेक्ट में, जैसे सर का नोट्स में, उस टॉपिक को पूरे अच्छे से पढ़ लेते थे। और फिर कोई बुक में है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो टॉपिक से बुक से भी पढ़ लेते थे, ताकि अगला बार यदि जो क्वेश्चन उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आवे फिर छूटे नहीं। मेरा धीरे धीरे दिन प्रतिदिन फिर मेरा स्कोर बढ़ते चला गया। कम समय था बोले ना सर, पेशेंस रखने के लिए सिखाए थे। बार बार अभी भी बोलते होंगे सर कि पेशेंस रखिए, तो पेशेंस रखते हुए, और समय तो लगा, कम समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा 19 में ग्रेजुएशन हुआ, अब 20 में वैकेंसी आया, सिलेक्शन हो गया। बस मेरा मेहनत का परिणाम है। बस एकाग्रता बनाए रखें। और हम सुबह में मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन भी हमको बहुत अच्छा काम किया, पढ़ाई में बहुत हेल्प किया। रूम हम क्या किए थे कि सर का क्लास रहता था 11 बजे तक, 11 बजे पढ़ के आए, खाना पीना खा करके फिर
1 घंटा रेस्ट करके 12 बजे से फिर मतलब पढ़ना स्टार्ट करते थे। 12 से 3 घंटा पढ़े, 3 घंटे के बाद फिर मैं रेस्ट लेते थे। रेस्ट लेने के बाद फिर थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिए और दोस्त लोग के साथ हंसी मजाक कर लिए। फिर 1 घंटा हो भी जाने के बाद फिर पढ़ने के लिए बैठते थे हम। फिर 2 घंटा का शिफ्ट रखते थे। फिर 2 घंटा पढ़े, फिर उठे, थोड़ा सा नाश्ता पानी किए, फिर 1 घंटा मोबाइल चला करके और फिर से 3 घंटा का शिफ्ट रखते थे। यानी कि कम से कम मिनिमम हम 6 घंटा 8 घंटा पढ़ लेते थे एक दिन में। 8 घंटा का समय दीजिए, पर डे 8 घंटा का समय दीजिए, आप सक्सेस हो जाइएगा। 6 महीना के बाद खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 8 घंटा प्रतिदिन पढ़िए कम से कम। सरकार नोट्स अपना सर बताए थे, लेकिन और लुसेंट का सर कुछ चैप्टर बता दिए थे, टिक मार दिए, टिक आउट कर दिए थे कि इस चैप्टर को पढ़ लेना है। तो पढ़ लिए, उससे फैक्ट मेरा क्लियर हो गया और सर के नोट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। बस मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, सर के पास आते थे सेट मारने के लिए। संडे को फुल सेट का आयोजन करते थे सर। न्यूज़पेपर से हम दैनिक जागरण पढ़ते थे। सर बताते रहते कि दैनिक जागरण पढ़िए आप। तो उसमें हम एडिटोरियल पढ़ते थे, संपादकीय, और जो भी काम की न्यूज रहता था वो देख लेते थे। लगभग हमको न्यूज़पेपर पढ़ने 45 मिनट लग जाता था अच्छे से पढ़ने में। और पर डे एक करंट अफेयर का वीडियो देखते थे यूट्यूब से नेक्स्ट एग्जाम का। उससे मेरा करंट अफेयर क्लियर हो गया। और कुछ भी पूछिए। मेरा भी और भी अब थोड़ा सा जब भी अब टाइम मिलेगा हम अब आगे लेवल का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का। देखिए आप लोग की कृपा हो, सर का आशीर्वाद हो तो हम जरूर अब डीएसपी बन के फिर बिहार पुलिस की एकेडमी में जाऊं ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है जी सर। आप ऊपर आइए। वाला जो होता है ये मेधावी छात्र रहे हैं और मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि बीपीएससी की तैयारी करते, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ही बड़ी जल्दी इनका जॉब हो गया। ये कहा करते हैं कि आज भी कसक है कि सर मेंस वाला बैच आपसे नहीं किए। हाँ। लेकिन अभी ऑनलाइन जो क्लासेस है कह रहे हैं उसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम इनके यशस्वी जीवन की शुभकामना करते हैं और भगवान इनको यशस्वी बनाए और भी आगे आगे